अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिद्धा शाह। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले न्यू व्यूवर्स जो मेरी पहली बार वीडियो देख रही हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। और जो मेरे पहले के फॉलोअर्स हैं यानी सब्सक्राइबर हैं, वो भी उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इतना प्यारा और इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए कि मेरे हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। इसकी सेलिब्रेशन के लिए मैं आज बाहर जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना उस रब का शुक्र अदा करूँ और आप सबके सपोर्ट का उतना कम है। वैसे आप लोगों से एक बात करनी थी कि हम तो अपने सफ़र के आगाज़ पे हैं, हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना तो हैं और ये व्यूज़ भी इंजॉय कर रहे हैं। आप बताएं आप लोग कैसे हैं, आप कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। कितना खूबसूरत व्यू है, आप देख ही रहे होंगे। आजकल तो वैसे भी दुनिया में बहुत सारे मसले मसाइल है, कुछ पल अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए इंसान को ताकि वो एक माइंड फ्रेश हो और वो खूबसूरत नज़ारों को भी रिलैक्सिंग के तौर पे देख सके। यानी इंसान हमेशा अपने आप को इतना बिज़ी पाता है कि अपने आप की सुनता ही नहीं है, अपने आप में ही बस बिज़ी 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 बिज़ी। दो पल अपने लिए भी निकालें ताकि आपको हमेशा खुशी मिल सके और अपने प्यारों के लिए थोड़ा टाइम तो निकाल ही लिया करें। सैटरडे संडे या मंडे जब आपको टाइम मिले आप ज़रूर दें। हम अपने मंजिल मकसूद की तरफ अभी तक रवाना हैं, आप देख ही रहे होंगे। और ये तो सरप्राइज़ हो गया आप लोगों के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहला तो मेरा मुल्तान ट्रिप था, मगर अब की जो ट्रिप है मेरी वो है कराची की ही है। मगर कराची की किस जगह की प्लेस की वो आपको आगे जाके बताऊंगी, अभी नहीं। चले हम अपनी मंजिल के पहले पोर्शन तक पहुंच गए हैं। जिन्होंने ये जगह देखी हुई है वो समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके हैं। इतना प्यारा व्यू और हम अपनी कार से उतर रहे हैं, तो साथ साथ में अपना व्यू भी कैप्चर करते करते गाड़ी को अलविदा कह रही हूँ। और ये आपके लिए थोड़ी सी वीडियो मैंने कैप्चर करी है बाहर की, आप देख ही रहे होंगे कितनी खूबसूरत है। थोड़ी सी वीडियो कैप्चर करने के ज़रिए मेरे को तो बहुत ही खूबसूरत मंजर मिल गए। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से अंदर जाऊँ। अब आपको नाम बता ही दूँगी, बट आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी जगह है देखते ही। और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक एडवेंचर है किस्म से, बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं। आप इसमें बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और व्यूज़ की तो बात ही मत करें, एक से बढ़कर एक व्यूज़। आप हवा से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है और कितना मज़ा आ रहा होगा। व्यूज़ तो आप देख ही रहे होंगे। ये बोट जा रही है, मैं आपको बोट जाते हुए दिखा रही थी। इस जगह पे आज छोटा सा कॉन्सर्ट भी है यानी और कवाली नाइट भी है। अब आपको पता चल ही जाएगा मैं किस जगह पे हूँ। ये मैं एंट्रेंस पे खड़ी हूँ। हम थोड़ा सा लेट एंट्रेंस में एंटर हुए थे बिकॉज़ हमें बाहर का व्यूज़ कैप्चर करना था, इसलिए। और ये मैं बाहर का व्यूज़ कैप्चर करने के लिए यानी बोटिंग साइड की तरफ आई हूँ और आपको व्यू दिखा रही हूँ। कितना खूबसूरत व्यू है। हमारा भी बोटिंग करने का इरादा था, बट हमें लेट हो गया था आते हुए, इसलिए हमने ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सके। यानी इंजॉय तो किया बट इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। बट हमारी बोटिंग रह गई, इसका अफसोस रहेगा। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे हम। और ये मैंने आपको जो जगह दिखाई है, ये जगह खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना लोगों के आने जाने से ना खतरा हो सकता है, ये गिर भी सकता है, इसलिए लोग इस साइड को क्लोज़ किया हुआ था। यहाँ पे हम अपनी एंट्रेंस में एंटर होते हैं और एंटर होते ही हमें अपनी यानी टिकट्स ले लें या पास बोल लें, वो हमने एंट्रेंस से लिया और बैग चेकिंग वगैरह करवाई। सिक्योरिटी भी अच्छी थी, मास्क भी
यानी कोरोना के जो इंतज़ामात हैं वो भी अच्छी तरह थे। और ये हमारा छोटा सा गाला यानी हमारी जो कवाली नाइट और इवेंट था वो भी, उसके पासेस वगैरह भी लिए हमने। बहुत अच्छा है। और ये आपको नाम यहाँ पे पता चल ही गया, हम पोर्ट ग्रैंड में आए हुए हैं। आपने जिन्होंने देखा हुआ है उनको तो पता ही होगा कितनी खूबसूरत जगह है, और जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। वेलकम टू पोर्ट ग्रैंड। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको व्यूज़ दिखाती जा रही हूँ, आप साथ साथ इंजॉय करें और सॉन्ग भी इंजॉय करें। Check it out. कॉन्सर्ट में कौन थे? यहाँ पे इवनिंग कॉन्सर्ट हो रहा था, बहुत ही अच्छा हो रहा था। आपको मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ कि क्या था और क्या हो रहा था, और मुझे कितना मज़ा आया और कितना इन्जॉय किया मैंने, वो आपको ना मेरी आवाज़ों से पता चल जाएगा। मैं अपना फ़ोटो शूट कर रही थी कि अचानक से मेरे कान में कॉन्सर्ट की आवाज़ आई और मैं फ़ौरन से उस जगह पे जाकर सीट पर बैठ गई। चले आपको सुनाती हूँ, सुनाती क्या दिखाती हूँ। और पोर्ट ग्रैंड पाकिस्तान, और कोई फरमाइश हो तो बता सकते मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। पहले तो अपने लिए तालियां बजा के बताएं, मुझे ऐसे मजा नहीं आता। वो शोर बजा के, सबकी तालियां जोरदार होगी, शोर बजा के। 3 दिन के खातिर तो पीछे मुस्कुराते रहो, वो जाने वाले हुए, पलट पलट के मिलाते रहो। चलो जी, सबकी तालियों में दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। तू दोबारा क्या होगा? तौबा मेरे दिल से दिल की, मेरे दिल से दिल की तौबा, तौबा मेरे दिल से दिल की तौबा है। दिल अब क्या दोबारा ना होगा? बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, और यारा बोल कफारा क्या होगा? जुगनू जुगनू करके जुगनू जुगनू और तुझे प्यार किया। अब बजाय तालियां जोर दो, पता चले ना एंजॉय। शेर है वो मेरे साथ गाना आप लोग ने, ठीक है?
तुम जीत गए, याद होगा सबको, गाए ना जोर से, गाए। तुम जीत गए, जोर से सबने, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे, और यारा बोले तुम्हारा क्या होगा। हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए लेकिन तुम साथ कोई हारा ना होगा। तू बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल कबारा बोल कबारा कबारा बोल कबारा कबारा बोल कबारा पछताओगे। दुनिया दुनिया दे विच रोड़ ना लवे, हुए किथे भूल तेनी भूल ना लवे। ओ शायर जानी के रुलाओगे, बड़ा पछताओगे मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे। बड़ा पछताओगे जो तुम जाओगे, जो तुम आओगे, जो तुम आओगे। मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे। भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, भरी महफिल में मजनू ने पुकारा। मेरी लैला को देखा किसी ने, अपनी कहानी कैसे मेरी आवाज़ को अपनी कहानी कैसे कहेंगे। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी, दिले उम्मीद तोड़ा। सहारा देख छोड़ा है किसी ने, सहारा देख छोड़ा है। आँखों से पूछता हूँ, उनसे तो बाद में पूछ लेंगे। पहले मैं आप सबसे पूछता हूँ कि ये काम आपने जिंदगी में किया है या नहीं किया। अगर किया है तो फौरन करें। वो काम क्या है कि टूटा दिल बिछोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल बिछोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल बिछोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल बिछोड़ा है किसी ने।
म्यूजिक प्ले करेंगे मेरे बैंड वाले, आपने गैस करना है वो कौन सा गाना है। टिकटॉक पे बड़ा हिट हुआ था, आपने गैस करना है। वेट सोचने दो। अब देखते हैं कौन गैस कर पाता है। अच्छा, उससे पहले काम करते हैं, हम एक टीम बनाते हैं, ठीक है। मेरे सीधे हाथ में जो लोग हैं वो टीम ए, और मेरे उल्टे हाथ में जो लोग हैं वो टीम बी, ठीक है। अब देखते हैं टीम ए जीतती है या बी जीतती है। वैसे सी टीम भी मेरे पास मौजूद है, पीछे 5 लोग हैं टीम सी। तो सबसे पहले हम टीम बी की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो क्राउड ज़्यादा। आप थोड़ी हिम्मत करनी है, शोर करना, ठीक है। 1 2 3 गो। पक्के पक्के जीत गए भी टीम। 1 2 3 गो। लेकिन दुआएं इनको देंगे, इनाम इनको देंगे, इनको हम देते हैं। क्यों मोबाइल की तरफ से बहुत सारी दुआएं देंगे तो कुछ सारे काम करेंगे, ठीक है। चलते हैं बीच की तरफ, हम देखते हैं कि ये गाना कौन कौन गैस कर पाता है। याद है आपको कौन सा गाना? यहाँ से किसी को टीम बी को मुझे लगता है बिल्कुल ही मारेंगे। लड़कों में से याद होगा। अच्छा ये बताओ किसके से साथ हुई? सारे काम तुम्हारे साथ ही हुए हैं। सबसे पहले आप कर्म करते हैं। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। आप जैसा कोई आप थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए राह वो जिस पे ये मंजिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने से बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। आंखें कितनी खूबसूरत है, आंखें जो तेरी देखी शराबी में दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, तस्वीरें कैसे होती बारी, उस पे फिदा आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का रहा, मैं कहीं गाता रहा, क्या कहूँ बुराई जादू तेरी आँखों का जो मेरा कातिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। आप इस तरह तो होश उड़ाया कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे। छोटा कौन है जो सबसे छोटा भाई भाई करता है? तो ये सताए बहुत वक्त सीने पे खाए, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम खाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे
यहाँ पे मेरी फैमिली यानी जो जिनके साथ में आई थी यानी मेरी सिस्टर्स गायब हो गई थी, तो उनको मैं ढूंढने के लिए कॉन्सर्ट को छोड़कर आगे रवाना हुई उनको ढूंढने के लिए। दरअसल हुआ ये कि मैं व्यूज़ कैप्चर करने के लिए अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पे चली गई थी, तो वो आगे पीछे हो गई। यहाँ पे आप व्यूज़ देख ही होंगे कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। आप बादल देखिए कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें कि मौसम भी, आज मैं निकली हूँ भाई इतने दिनों बाद अपनी सेलिब्रेशन के लिए यूट्यूब की, तो इतना खूबसूरत मौसम भी हो रहा है, हवा भी इतनी तेज़ चल रही है और बहुत प्यारे व्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं। आप ये बोटिंग की रखी हुई आप देख ही रहे होंगे और ये मैं फुल आपको कैप्चर दिखाऊंगी, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, ये आप सब कुछ छोड़े बादलों की तरफ और करें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको फव्वारा दिखाऊंगी, फेक और फव्वारा कितना खूबसूरत लग रहा था। वहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी ली हैं, वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी, ज़रूर देखिएगा। कितने प्यारे कैप्चर्स आते हैं, कितने प्यारे व्यूज़ हैं, आप और गए ज़रूर। कोई जगह ना क्लोज थी, पता नहीं क्यों, शायद कोरोना की वजह से, पर मैंने फिर भी शूट कर लिया। अंदर नहीं गई बट बाइट से। वैसे तो मैं अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए निकली थी, बट व्यूज़ को देखकर मेरा दिल नहीं माना, तो मैं व्यूज़ कैप्चर करती गई। फिर उनकी कॉल आ गई, फिर वो मुझे मिल तो गई, पर थोड़ी सी डांट के बाद कि आप कहाँ चली गई थी, हम आपके लिए डर गए थे। यहाँ पे मैं आपको बोर्ड दिखा रही थी कि मेरी बोर्ड निकल गई दिखाते दिखाते। इससे पहले एक और बोर्ड आई, वो मैंने कैप्चर आप लोगों के लिए करी, कितनी खूबसूरत लग रही थी पानी में, और ये मेरा एक ड्रीम रह गया है, बस अब नेक्स्ट टाइम यही पूरा करूँगी। यहाँ पे फिर शॉप्स वगैरह थी, कैंडीज़ की थी, मैंने कैंडीज़ वगैरह ली एंड दूसरे लेस एंड दूसरी चीज़ें ली। और ये मेरा थोड़ा सा व्यू था, आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं कि मैंने फ़न गाला और इवनिंग इवेंट्स के लिए कैसी ड्रेसिंग की थी। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने मेंशन कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और अगेन मैं कह रही हूँ, जिन्होंने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया फॉलो करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये कितना खूबसूरत व्यू था, आप देख रहे हैं कितना ओल्ड पेड़ था। ये मैंने कुछ लिया था, ये इस पर लिखा हुआ था, मैंने रीड कर लिया था, आप भी रीड कर लीजिए, आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया था। और कितना ओल्ड पेड़ है, बस इसको ही देखती गई हूँ मैं। इसकी वीडियो मैंने काफ़ी सारी बनाई है, आप देखिएगा कितना खूबसूरत व्यू लग रहा था। और जिन्हें नमाज़ पढ़नी हो तो घबराए नहीं। और ये यहाँ पे नमाज के लिए भी जगह है, आप यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं। माजरा चाहूँगी जिनकी ये मैंने वीडियो ले ली है। और ये मेरे छोटे से पाँव के क्लिप्स थे। और ये दोबारा मैं इवेंट की तरफ रवाना हुई, यानी नाइट कवाली स्टार्ट हो चुकी थी, बट मैं अपनी वीडियो के चक्करों में इसको ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकी। वैसे बहुत ज़्यादा मैंने इसको इंजॉय करा था, और मेरी सिस्टर्स ने भी इवनिंग में, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरी सेलिब्रेशन बहुत अच्छी हुई, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी बहाने आप लोगों को एक नई जगह एक्सप्लोर करने को मिल गई। Tomorrow
नाइट कवाली के साथ साथ हमारे जाने का भी टाइम हो गया, क्योंकि हमें लेट हो रहा था और डिनर भी करना था। पर मेरी नज़र एक जगह पे पड़ी, यहाँ पे बिल्कुल सामने मंदिर भी था। मंदिर में हमने देखना था बट हम गए नहीं। इससे पहले मैंने मंदिर कभी भी नहीं देखा। यहाँ पे हमारा एक जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमें घर पे भी पहुँचना था। घर पे पेरेंट्स वेट कर रहे थे हमारा, मगर उससे पहले हमें डिनर करना था। डिनर के लिए हमें कार का वेट करना था। कार को आने में टाइम लगा, तो जब तक हम पैदल कार की तरफ रवाना हो गए, यानी अपनी सेकंड मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गए। और ये बाहर का कैप्चर मैं आपको, यानी बाहर का व्यू मैं दोबारा आपको कैप्चर करके दिखा रही थी। आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा था, और ये लाइट्स जब पानी में जा रही थी तो और खूबसूरत मंजर दे रहा था। आप देख ही रहे होंगे कितनी खूबसूरत लाइट थी। बहुत खूबसूरत इवेंट भी था। कवाली नाइट स्टार्ट हुई तो हमारे जाने का टाइम हो गया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और हमें घर भी टाइम पे पहुंचना था। डिनर के बाद हमारी कार अभी तक आई नहीं थी, तो हम पैदल ही कार का वेट करने लगे। यानी वहाँ पे ट्रैफिक बहुत हो गया था, वो वहाँ पे फंसी हुई थी। तो जैसे ही वो कार हमारी आई और हम अपनी कार में बैठे और मंजिल मकसूद की तरफ, यानी अपनी सेकंड मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुए। बीच में 2 मिनट गाड़ी रुकवाई थी, फिर हमने कुछ काम था वो करा, देन फिर हम वापस कार में बैठे और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ यानी अपने डिनर करने के रास्ते में रवाना हुए। और हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे वीडियो में बताती हूँ, क्या दिखाती हूँ। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम अपना ये है कि मेरी अपनी खुद की गाड़ी हो, जिसमें अपने पेरेंट्स को बिठाऊं और लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊं। इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी, अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो मेरे साथ। यहाँ पे हमारी मंजिल आ गई थी, यानी हम बोट बेसन आए हुए थे। क्योंकि बोट बेसन की मैंने काफ़ी हद तक तारीफ़ सुनी है, क्योंकि ओपन एरिया होता है, लोग खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं। बट मैंने आज तक नहीं ओपन एरिया में खाया, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में तो खाते रहते हैं, बट ओपन एरिया में मैंने कभी इतना नहीं खाया। तो मैंने आज ट्राई ही कर लिया कि आज हम बोट बेसन चलते हैं। तो ये कुछ मैंने क्लिप्स ली थी कि खाना बनाते हुए की बहुत ही अच्छी और बहुत ही यम्मी थी। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने क्या मंगवाया। हमने कढ़ाई मंगवाई थी, वाइट कढ़ाई मंगाई थी, और टिक्के मंगवाए थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, रायता वगैरह, सैलेड, और यानी नान थे। हमने गार्लिक नान मंगवाए थे, बहुत ही यम्मी थे, बहुत ही मज़ेदार थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। मगर गरम गरम खाइएगा, ठंडे मत खाइएगा, फिर थोड़ा जायका अजीब लगेगा। और ये थोड़ा सा हमने म्यूज़िक भी एंजॉय करा। आप देख ही रहे होंगे म्यूज़िक वाले भी आए हुए थे, बजा रहे थे। और फिर हमने साथ साथ अपना डिनर फिनिश करा। जो बच गया था वो हमने सर्व किया, यानी हमें ज़ाया नहीं करा, हमने पैक करवा लिया था, क्योंकि ज़ाया खाना कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी गाड़ी आई तो हम फिर से अपने घर की तरफ, इस बार हमारी जो मंजिल थी वो हमारा घर था, तो हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। ये कुछ क्लिप्स हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।